नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, जो कि एक भयंकर चर्म रोग है। यह रोग हमें तब होता है जब हमारे शरीर में पित्त की अधिकता होती है, यानी शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से हमारी स्किन के ऊपर रैशेज होने लगते हैं, जो कि देखने में भी बहुत अजीब लगते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली और दर्द भी होता है। वैसे तो चर्म रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक्जिमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्जिमा अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये एक ड्राई एक्जिमा होता है, जिसमें कि जो घाव होता है या जो रैश होता है वो सूखा होता है। जबकि दूसरे प्रकार का जो होता है उसमें कुछ पस जैसा, पानी जैसा भरा हुआ होता है, फुंसियाँ होती हैं उसमें, इस प्रकार का होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर चर्म रोग है, जो कि जिसमें खुजली होती है, दर्द होता है और हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है और ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है। यानी अगर आपको ये एक जगह देखने को मिलेगा अपने हाथ पर, तो ये पूरे हाथों पर, पैरों पर, इस तरीके से पूरी स्किन में भी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हमारी स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, यानी जो भी हमारे चर्म रोग होते हैं, वो ज़्यादातर शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से होते हैं, जिस वजह से जो हमारा शरीर होता है वो बैक्टीरिया या फंगस के लिए अनुकूल भी हो जाता है और कई बार हमें सिर्फ गर्मी से भी ये रैशेज हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें कोई स्किन डिजीज़ हो जाए, या फिर इंटरनल कारण भी हो सकता है जिसमें कि हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कोई भी स्किन डिजीज़ हो, यानी कोई भी चर्म रोग हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। वो कोई हमें दवाई दे देते हैं, कोई ट्यूब दे देते हैं, और इसके अलावा आहार से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित कुछ खास हमें नहीं बताते हैं। जब तक हम वो दवाई खाते रहते हैं तब तक तो हम ठीक महसूस करते हैं और हमारी एलर्जी जो है या कोई भी स्किन डिजीज़ है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। पर जैसे ही हम उस दवाई को बंद करते हैं, चाहे भले ही हमने उसको 1 साल तक खाया हो, जैसे ही बंद करते हैं कुछ दिनों बाद दोबारा से वो जो परेशानी होती है वो हमें दिखना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उस दवाई से वो जो जड़ है वो ख़त्म नहीं हुई है समस्या की। तो इसकी जड़ क्या है? जड़ है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है, हमारा शरीर इस तरीके का बन गया है जिससे कि हमें स्किन डिजीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम अपने शरीर को ठीक किस तरीके से करें, ताकि ये जो चर्म रोग हैं, चाहे वह एक्जिमा हो या कोई भी हो, ये ना हो, तो या फिर अगर हैं तो ठीक हो जाए। तो इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले तो हमें जो भी गर्म चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। जैसे कि गर्म तासीर की सब्जियां या फल होते हैं, फल में जैसे कि चीकू, पपीता, ये गर्म तासीर के होते हैं। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात करें तो हरी प्याज, मेथी, बैंगन, मसूरी की दाल, ये सब कैसे होते हैं? गर्म तासीर के होते हैं। या आम का अचार, या आम भी खुद गर्म तासीर का एक फल होता है। तो गर्म तासीर की जितनी भी चीज़ें हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मिर्च मसालों से हमें परहेज़ करना चाहिए, मिर्च मसाले हमें नहीं खाने चाहिए। अगर आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलता तो हल्का सा आप डाल लीजिए, यानी मात्रा को बहुत ज़्यादा कम कर लीजिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, गरम गरम खाना पसंद करते हैं हर एक चीज़ को। एकदम सब्ज़ी बनी, गैस से उतरी, एकदम खा लिया, ये भी हमें नहीं करना है। जो खाना है थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे चला जाए, फिर हमें खाना है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी से भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, तो चाय कॉफ़ी भी आपको कम कर देनी है और अगर हो सके तो बंद कर देनी है। इसके अलावा खट्टी चीज़ों का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर आपको कभी पिंपल्स वगैरह हुए हो या कोई स्किन डिजीज़ हुई हो, तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि आपको दही नहीं खानी है, नींबू नहीं खाना है। तो इसका कारण यही होता है कि जो सिट्रिक चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं, उनसे हमारा पित्त और ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा फास्ट फूड हमें नहीं खाना है, यानी बाहर का खाना, तला भुना खाना जो होता है, जो हमें नहीं पता किस तरीके के तेल में बन रहा है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। तो कम से कम जब तक हम ठीक नहीं होते तब तक तो आपको खाना ही नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद भी आपको कोशिश करनी है आप ना खाएं। अगर आप कभी कभी खाना चाहते हैं तो 15 दिन या 1 महीने में एक आध बार खा सकते हैं, पर वैसे भी ये हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा नीम या डेक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते ले आएँ, उनको अच्छी तरीके से धोएं। धोने के बाद या तो आप उनका रस बना लीजिए मिक्सी में, या फिर आप उनका पानी पका लीजिए, यानी पत्तों को पानी में डालकर उनको अच्छी तरीके से पकाइए। तो इससे क्या होगा कि जो नीम का एसेंस है वो हमारे उस पानी में आ जाएगा। जब हम पका रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पत्तों को थोड़ा सा कूट लें, ताकि अच्छी तरीके से वो जो रस है वो हमारा उस पानी में आ जाए। उस पानी को ठंडा करके आप अपने नहाने वाले पानी में डालकर उससे नहाएंगे तो भी आपकी जो स्किन डिजीज़ है वो बहुत जल्दी ठीक होगी। इसके अलावा अगर हम औषधि की बात करें कि हम कौन सी औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी औषधि ले सकते हैं जिससे ये हमें समस्या ना हो, और अगर है तो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक तो एलोवेरा का रस है,
अगर आपको बाज़ार से मिलता है तो आप बाज़ार से लेके आ जाइए। अगर आपके घर पे एलोवेरा लगा हुआ है तो आप रस बना सकते हैं या एलोवेरा को ऐसे भी खा सकते हैं। एलोवेरा का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे वीडियो पे। तो एलोवेरा का रस आप ले सकते हैं ताज़ा, खुद घर पे भी बना सकते हैं, ऐसे भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या बाज़ार से भी उसका रस ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का रस आपको चाहिए होगा। गिलोय का रस जो है आप घर पे बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बाहर से ले सकते हैं, टैबलेट मिल जाए तो टैबलेट भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एलोवेरा का रस कम से कम 20 से 25 ml लेना है। इसके अलावा गिलोय का रस भी 20 से 25 ml लेना है। अगर गिलोय टैबलेट की फॉर्म में मिलती है तो 2 टैबलेट लेनी है एक दिन में। तो ये जो हम बता रहे हैं ये हम क्या बात कर रहे हैं, एक दिन के डोज की बात करें तो इसमें दिन में जब आप एक बार ये लेंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 20 से 25 ml आपको एलोवेरा का रस और 20 से 25 ml गिलोय का रस, अगर रस नहीं है गिलोय का तो 2 टैबलेट आपको लेनी है। इसके बाद इसके साथ एक और औषधि मिला के लेनी है इन दोनों औषधि के साथ। तो इसके साथ हम अलग अलग तरीके की औषधियाँ उनमें से एक हम मिला सकते हैं, जैसे कि इसके साथ आप दूब घास का रस जो है वो मिला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें धनिया या फिर गेहूं के जवारे का रस आप इसमें मिला सकते हैं या फिर छोटी दूधी का रस भी आप इसमें मिला सकते हैं। जो मैंने लास्ट में ये चीज़ें बताई हैं तो ये एलोवेरा और गिलोय के साथ मिलाकर इनमें से कोई एक औषधि का प्रयोग करना है। तो जैसे कि अगर आप गेहूं के जवारे का रस का इस्तेमाल करते हैं तो आप गेहूं के जवारे का रस खुद भी बना सकते हैं और आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। तो अगर आप खुद बनाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आप बाज़ार से भी परचेज़ करते हैं या घर पे भी बनाते हैं तो 40 ml तक लेना है। तो इस तरीके से एलोवेरा और गिलोय तो लेना ही है, उसके साथ में 40 ml आपको गेहूं के जवारे का रस लेना है। अगर आप दूब घास ले रहे हैं तो दूब घास का रस भी आपको इतना ही लेना है, ठीक है। छोटी दूधी लेते हैं तो भी इतना ही लेना है। अगर धनिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनिया आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप पाउडर थोड़ा सा उसका ले सकते हैं, आप 10 ग्राम तक उसका पाउडर ले सकते हैं। तो इतना आपको इन तीनों औषधियों को मिलाकर लेना है। जो लास्ट में औषधियाँ बताई उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि दूधी, गेहूँ के जवारे का रस और धनिया, और एक और औषधि जो हमने बताई है। तो इन चारों में से एक औषधि हमें एलोवेरा और गिलोय के साथ मिलाकर लेनी है। तो इस तरीके से दिन में आप एक बार लें और इसको लेते रहें जब तक कि आपको आराम लगना शुरू ना हो। आराम लग जाए और पूरी तरीके से ये चीज़ ठीक भी हो जाए उसके बाद भी आपको इसको लेते रहना है। और जो परहेज़ बताए गए हैं, यानी कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखें खाने पीने में बिल्कुल। और एक बात और कि जब तक आपको ये परेशानी है तब तक आप ज़्यादा धूप ना लें, भले ही ठंड क्यों ना हो ज़्यादा धूप ना लें, क्योंकि धूप से जो स्किन होती है और ज़्यादा जलती है और जो आपके घाव हैं, जो रैशेज़ हैं, वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है उनसे परहेज़ करें और औषधि का इस तरीके से इस्तेमाल करें। कई बार हम विरुद्ध आहार खाते हैं तो भी हमें ये समस्या हो जाती है। विरुद्ध आहार का मतलब किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको विरुद्ध आहार के बारे में नहीं पता है तो इस पर भी हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रखनी चाहिए। तो पानी हम किस तरीके से पिएं इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, औषधि को खाते रहना है और विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, पानी भी आपको पीते रहना है और आयुर्वेद को फॉलो करना है, आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।